हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आईसी एकेडमी में। दोस्तों, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला लेक्चर तो कर लिया था और उसे सीख लिया होगा आप लोगों ने। तो दोस्तों, आज ये दूसरा लेक्चर होगा। दोस्तों, आज ये सेकेंड लेक्चर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और इस लेक्चर को करने से पहले दोस्तों आप पहला लेक्चर जरूर करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर। तो इसलिए, और जब आप पहला लेक्चर कर चुके हैं तो उसके बाद ये सेकेंड लेक्चर करना शुरू करें। तो आज के इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के और कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे और साथ साथ हम लिगेंड को आज डिटेल में सीखने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने दोस्तों लिगेंड तो सीख लिया था, लिगेंड क्या है, पर लिगेंड का कुछ बेसिक सीखा था। पर आज हम लोग लिगेंड के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे दोस्तों, लिगेंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड में अक्सर आता है, पूछा जाता है, चार नंबर में आएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन ये होता है कि लिगेंड किसे कहते हैं, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए, इस तरह से। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिगेंड से आप क्या समझते हैं, लिगेंड से आप क्या समझते हैं और आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार बताइए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लिगेंड किसे कहते हैं, संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार बताइए। दोस्तों, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आज दोस्तों आप ये पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसको मिस मत करिएगा, बीच में आप छोड़ के मत जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहां से बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि लिगेंड क्या है, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। तो आज दोस्तों जान लीजिए, इस तरह से हम लेक्चर करेंगे कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो हम पहले समझेंगे, फिर कैसे लिखेंगे वो भी सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर हमने इसी को बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें हम रिवाइज करा देते हैं जो पहले लेक्चर में बताया। जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट को देखते ही पहचान लेंगे कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट को हमने कहा था कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेशन एंटिटी की हिंदी होगी दोस्तों उपसा संयोजन सत्ता। और हमने ये भी बताया था कि इस ब्रैकेट के अंदर दो चीजें होंगी, एक सीए होगा यानी सेंट्रल एटम होगा, या फिर क्या होगा साथ में, लिगेंड होगा। और लिगेंड का दोस्तों काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम होता है, जिसकी वजह से क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। और मैंने कहा था लिगेंड किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, जनरली लुईस बेस की तरह। और सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की वजह से किसकी तरह व्यवहार करता है, लुईस एसिड की तरह। दोस्तों, आज हम लिगेंड को और जरा जानते हैं डिटेल में। तो हमने बहुत कुछ सीख लिया था। तो लिगेंड क्या है ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, लिगेंड किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं लिगेंड की डिफिनेशन क्या होगी। लिगेंड, दोस्तों लिगेंड किसे कहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी अणु या आयन होते हैं जिनका काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को देना, जिनका काम है इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं किसको, सेंट्रल एटम को। और क्या बना लेते हैं फिर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयन को ही हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो सीखते हैं डिफिनेशन। तो ये चीज यानी जो लिगेंड है वो लिगेंड होता कहाँ, पाया कहाँ जाता है, तो लिगेंड पाया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और हम इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को पूरा क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी उपसा संयोजन सत्ता। तो हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि उपसा संयोजन सत्ता में, यानी ये चीज कहां पर है, लिगेंड कहां पर है, उपसा संयोजन सत्ता में होता है, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। तो हम डिफिनेशन लिखेंगे कि उपसा संयोजन सत्ता में जो अणु या आयन इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी यानी जो अणु या आयन सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है,
ऐसे अणु या आयन को लिगेंड कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को रोक के आप समझ लीजिएगा कि लिगेंड की डिफिनेशन कैसे बनेगी, उसके बाद वीडियो को आगे देखना। तो दोस्तों इस तरह से हम डिफिनेशन बना सकते हैं। तो डिफिनेशन में लिख देता हूं, उपसह संयोजन सत्ता में जो अणु या आयन केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देकर उपसह संयोजी आबंध बना लेता है, तो ऐसे अणु या आयन को लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और दोस्तों ये सामान्यतः किसकी तरह व्यवहार करते हैं, लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों ये लिगेंड की डिफिनेशन हो जाएगी। तो बहुत आसान है, हमने कैसे बनाया। तो दोस्तों एक बार फिर समझ लीजिए, लिगेंड कहां पर होता है, उपसह संयोजन सत्ता के अंदर पाया जाता है, और उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम होता है। किसको देता है, सेंट्रल एटम को। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बस यही सारी चीजें बस डिफिनेशन में आ जानी चाहिए। इस तरह से आपको जोड़ना है डिफिनेशन को। तो मैंने जोड़ दिया, उपसह संयोजन सत्ता में जो अणु या आयन केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर देकर उपसह संयोजी आबंध बना लेता है, तो ऐसे अणु या आयन को लिगेंड कहते हैं। बहुत आसान डिफिनेशन है, इससे आसान डिफिनेशन तो आपको कहीं मिलने वाली ही नहीं दोस्तों। तो इसको दोस्तों इस तरह से आप समझ के डिफिनेशन बनाना सीखे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है यार, ठीक है, लिखना है आपको वहां पे। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आना चाहिए, लिखना है। तो आप क्या है दोस्तों, समझने के बाद एक दो बार लिखने की प्रैक्टिस करो, आपको आने लग जाएगा, बहुत अच्छे से आएगा। दोस्तों ये लिगेंड था, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और मैंने फिर एग्जाम्पल भी सीखा था, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाए K4FeCN6, तो मैंने इसमें लिगेंड पहचानने का तरीका क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स पार्ट को देखना है, उसमें जो भी मेटल हो उसके अलावा, यानी उसके अलावा जो भी सारी चीजें होंगी वो सब के सब लिगेंड हो जाएंगी। तो यहां पर Fe क्या है, Ca हो जाएगा क्योंकि यही मेटल है, और Cn क्या हो जाएगा हमारा, लिगेंड हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम पहचानते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। लिगेंड के प्रकार, दोस्तों लिगेंड के प्रकार को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हम देखते हैं आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर। एक होता है संयोजकता के आधार पर, के आधार पर। दोस्तों आवेश के आधार पे, नाम से ही पता चल रहा है, आवेश के आधार पे फिर ये फर्दर तीन प्रकार के होते हैं, यानी धनायन, ऋणायन, उदासीन लिगेंड। यानी आवेश के आधार पे फर्दर फिर ये धनायन, ऋणायन, उदासीन ये हो जाते हैं। फिर दोस्तों संयोजकता के आधार पर लिगेंड कई प्रकार के हो जाते हैं। तो यहां पर हम सिर्फ 6 प्रकार लिखेंगे। जैसे लिखते हैं कि एक दंती लिगेंड या मोनोडेंटेट, एक दंती, द्विदंती, द्विदंती लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड, चतुष्कदंती, पंचदंती, उसके बाद यानी षष्ठदंती, षष्ठदंती, इस तरह से आते हैं। यानी मोनोडेंटेट इंग्लिश में क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको इंग्लिश में भी समझते चलना। मोनोडेंटेट,
बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, इसको बोलेंगे टेट्राडेंटेट। फिर आगे पंचदंती को पेंटाडेंटेट और खष्टदंती को हेक्साडेंटेट। तो ये बोलेंगे। तो ये इसके प्रकार होते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अब इनकी हम डिफिनेशन बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों लिगेंड के प्रकार को दो भाग यानी दो भागों में बांटा गया है, यानी दो। दोस्तों लिगेंड के प्रकार को दो आधार से रखा गया है, एक आवेश के आधार पे, एक संयोजकता के आधार पे। यानी दो दोस्तों लिगेंड के जो प्रकार है वो आवेश के आधार पर होता है और संयोजकता के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगेंड जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, धनायन, ऋणायन, उदासीन। संयोजकता के आधार पर लिगेंड जो होते हैं एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, चतुष्दंती, पंचदंती, षष्टदंती, ये होते हैं। यानी मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट दोस्तों ये आते हैं। तो हम दोस्तों इनकी एक एक डिफिनेशन को सीखते हैं। दोस्तों ये तो बहुत आसान है, आवेश का मतलब तो आप समझते हैं, यानी ये तो प्लस चार्ज होगा या फिर माइनस। तो हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे धनायन की? धनायन लिगेंड की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ऐसे लिगेंड जिन पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है धनायन लिगेंड या धनायनिक लिगेंड कहलाते हैं। ये डिफिनेशन हो जाएगी दोस्तों। इस तरह से ऋणायन लिगेंड को लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है उन्हें ऋणायन लिगेंड कहते हैं। उदासीन लिगेंड में क्या लिखेंगे? ऐसे लिगेंड जिन पे ना तो कोई धनात्मक आवेश होता है ना ही कोई ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो, यानी वो पूरी तरह से क्या हो, उदासीन हो, न्यूट्रल हो, यानी उन पे कोई चार्ज ना हो, तो उन्हें उदासीन लिगेंड कहते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लिख लेते दोस्तों, ये बहुत रेयर होते हैं, यानी ये दुर्लभ होते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। जैसे एक होता है NO प्लस, बहुत ही कम होते हैं, NH2, NH3 प्लस ETC, यानी ये बहुत ही रेयर केस में होते हैं। और ऋणायन और उदासीन तो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे Cl माइनस हो गया, एक आयन है तो इस पे चार्ज भी है, यानी ऋणात्मक चार्ज, यानी ऋणायन लिगेंड होगा Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, ETC दोस्तों। इस तरह से उदासीन लिगेंड क्या होते हैं? जैसे H2 हो गया, NH3 हो गया, NH2 हो गया, ETC, ये सब दोस्तों। बस आपको एक दो एग्जांपल याद रखने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लिगेंड किसे कहते हैं, तो आपने डिफिनेशन लिख दिया, लिगेंड के प्रकार का वर्णन कीजिए, तो फिर आप लिख देंगे लिगेंड के प्रकार के वर्णन कैसे लिखेंगे। तो लिगेंड के दो भागों में विभाजित किया गया, आवेश के आधार पर, संयोजकता के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगेंड कितने होते हैं? तीन प्रकार के, धनायन लिगेंड, ऋणायन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। धनायन लिगेंड किसे कहेंगे? यानी ऐसा लिगेंड जिस पर धनात्मक आवेश उपस्थित हो, धनायन लिगेंड कहलाते हैं। जैसे NO प्लस हो गया, NH2, NH3 प्लस, यानी आपको कहीं ना कहीं प्लस चार्ज दिख रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, धनायन लिगेंड। ऋणायन लिगेंड क्या होता है? यानी जिन जिन लिगेंड पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो उन्हें हम ऋणायन लिगेंड बोलेंगे, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, ETC। उदासीन क्या होगा? उदासीन लिगेंड यानी जिन पर कोई आवेश उपस्थित ना हो, यानी जिन पे कोई भी आवेश ना हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उदासीन लिगेंड। जैसे H2O, NH3, इन पे कोई आवेश नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, उदासीन लिगेंड। और ये है हाइड्राजीन। इस तरह से तो दोस्तों आप लोग ये लिख लीजिएगा। अब इसको तो ये थोड़ा बड़ा है दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम अलग से लिखते हैं पूरा मिटा के, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार, संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। दोस्तों मैंने बताया संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार क्या होता है। सबसे पहला जो आता है एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड।
इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट भी बोलते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। दोस्तों एक दंती लिगेंड क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं फिर लिखते हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो लिगेंड होता है वो सीए के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार का क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। एक प्रकार से क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो यानी लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक लिगेंड क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाता है यानी एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। यानी अगर एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो तो उसे हम बोलेंगे एक दंती लिगेंड यानी मोनोडेंटेट लिगेंड। यानी लिगेंड एक है, एक ही लिगेंड एक समय में एक ही बनाता है सिग्मा बॉन्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। जैसे पहले हम समझ लेते हैं इन सबको। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंट्रल एटम ले लिया, कोई भी एक सेंट्रल एटम था और एक लिगेंड था। वो क्या कर रहा था, एक लिगेंड एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा था। तो इसका मतलब वो कैसा लिगेंड होगा, तो यानी ये जो लिगेंड होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, एक दंती लिगेंड। अब दोस्तों मान लीजिए ऐसा लिगेंड, एक ऐसा लिगेंड था जो एक साथ दो दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, यानी दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, यानी दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा था। यानी लिगेंड एक ही है पर वो एक लिगेंड सीएमए के साथ यानी किसी एक सीएमए के साथ एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो तो उसे क्या बोलेंगे, द्विदंती लिगेंड। यानी ये जो लिगेंड होगा इस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, द्विदंती लिगेंड। अब अगर मान लीजिए एक ऐसा लिगेंड, अब मान लो एक लिगेंड एक साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो। यानी एक लिगेंड किसी एक सीएमए के साथ यानी किसी एक सीए के साथ, सेंट्रल एटम के साथ एक साथ तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तीन सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो फिर इस लिगेंड को ही हम क्या बोलेंगे, त्रिदंती लिगेंड। क्या कहा जाएगा, त्रिदंती लिगेंड। अब दोस्तों इसी तरह से अगर एक लिगेंड एक सीएमए के साथ चार सिग्मा बॉन्ड बना सकता हो यानी चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हो तो उसे बोलेंगे टेट्राडेंटेट। पांच बना सकता है तो पेंटाडेंटेट, छह बनाता हो तो हेक्साडेंटेट, इस तरह से बोलेंगे। तो दोस्तों डिफिनेशन लिखना बहुत आसान होगा। तो यानी अभी आपने सीखा एक दंती लिगेंड क्या होगा, यानी ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो उसे हम क्या कहेंगे फिर, एक दंती लिगेंड। यानी उस लिगेंड को ही क्या बोला जाएगा, यानी इस लिगेंड को क्या बोलेंगे फिर हम, एक दंती लिगेंड। तो दोस्तों डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि जब कोई लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, उसे तो ऐसे लिगेंड को एक दंती लिगेंड कहते हैं। दोस्तों इस तरह से डिफिनेशन मानेंगे। जैसे एग्जांपल, दोस्तों आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि एक दंती कौन है, बाइडेंटिकल। बाद में भी आपको हम जब नोट्स देंगे, पीडीएफ फाइल देंगे तो उसमें आपको पूरा लिखा होगा अच्छे से। आप क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे सब तो लिखने नहीं है, आपको बस कोई एक डिफिनेशन लिखनी, कोई चार, दो, तीन, चार, पांच लिख देना, बहुत सा पर्याप्त है। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, H2O, NH3, ये सब के सब क्या होते हैं दोस्तों, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। NH3 भी एक कोऑर्डिनेट बनाएगा, वाटर एक बनाएगा, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ये सब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो हम इन सब को क्या बोलेंगे फिर, इन सब लिगेंड को क्या बोलेंगे, एक दंती लिगेंड। दोस्तों तो दोस्तों ये हो गया एक दंती लिगेंड की डिफिनेशन। दूसरा हम लिखते हैं द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड यानी बाइडेंटेट लिगेंड।
तो बाइडेंटेट में क्या लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे जब कोई लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ एक साथ, यानी केंद्रीय परमाणु के साथ एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हो, तो ऐसे लिगेंड को द्विदंती लिगेंड कहेंगे। तो दोस्तों आप इस तरह से डिफिनेशन आप आगे लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं, जब कोई लिगेंड, सेम ऐसे लिखना है जैसे ऊपर वाला आपने लिखा है, जब कोई लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ सिर्फ, जहां एक लिखा था वहां आप क्या कर देंगे दो, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, यानी सिग्मा बॉन्ड, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। यानी जब कोई लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ सिर्फ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे लिगेंड को क्या कहेंगे दोस्तों, ऐसे लिगेंड को द्विदंती लिगेंड कहते हैं, दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका क्या हो गया, जैसे आपको एग्जांपल याद रखने हैं, एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाई एमीन, ऑक्सिलेट ग्लाइसिनेट, ईटीसी। तो ये सब दोस्तों, जैसे दोस्तों इसका ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों NH2 CH2 COO माइनस। दोस्तों यहाँ पे कौन से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो याद रखेंगे आप, नाइट्रोजन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इसका ये ऑक्सीजन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सिलेट क्या होता है, COO माइनस, इसका ये वाला ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसका ये वाला ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। दोस्तों एथिलीन डाइमीन क्या होता है दोस्तों, इसको याद करने या इसको स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, एथिलीन डाइमीन। तो हम दोस्तों पहले एथिलीन बना देते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है दोस्तों, एथिलीन है। फिर कह रहा है डाई का मतलब होता है दो, एमीन का मतलब है NH2, यानी हमारे पास NH2 कितने हैं, दो हैं। अब हमें इन्हीं सबको जोड़ देना है। तो यार इसको हम इसके साथ अगर जोड़ेंगे तो भाई तो कहेगा भैया यहाँ पे तो कोई कार्बन की बैलेंसी फ्री नहीं, तो कार्बन की बैलेंसी फ्री करने के लिए क्या करें आप, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। तो इसकी एक बैलेंसी फ्री हो गई, एक इसकी बैलेंसी फ्री हो गई, और यहाँ पे NH2 था ही, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर। तो यानी एथिलीन डाइमीन याद रखेंगे दोस्तों। और इसको दोस्तों 60 तरीके से कैसे दिखाते हैं, ईन से दिखाते हैं, इसको हम OX से दिखाते हैं, और हम इसको 60 तरीके से दिखाते हैं GLY से। ये कुछ आपके बाइडेंटेड लिगेंड है दोस्तों जिनको याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। डिफिनेशन बनाना तो आपको आसान है। फिर आप जैसे ट्राइडेंटेड के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब कोई लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हो। फिर चतुष्कदंती में क्या करेंगे, 4 कर देंगे, ठीक है, जहां पे फिर 5 कर देंगे, पंचदंती में, खंडदंती में 6 कर देंगे। तो दोस्तों अब बाकी के हम एग्जाम्पल यानी बाकी के एग्जाम्पल सीख लेते हैं, और आप डिफिनेशन बना लेना, अपने आप बना लेंगे, सेम ऐसे ही बनाना है। दोस्तों जैसे मैं आपको याद कराता हूं कि बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा अभी, टेट्राडेंटेट। एग्जाम्पल याद करने की, डिफिनेशन दोस्तों आप बनाना सीख गए, कैसे बनाएंगे वो आपको बनाना आता है। अब हमें इन सब के एक एक, इसका तो फिलहाल एक एक एग्जाम्पल याद रखना है, इसके भी 3 एग्जाम्पल है तो आप इसको याद रख सकते हैं, पर इसका एक एग्जाम्पल ये जरूर याद रखना, इन। कैसे याद रखना है, इन, अभी मैंने बताया था इन, इसका पूरा नाम हमने क्या बताया था, एथिलीन डाइएमीन, ये मैंने बताया पूरा नाम। तो जैसे दोस्तों यहां पर देखिए 2, यहां ये ट्राइडेंटेट का मतलब 3, टेट्राडेंटेट का मतलब 4। तो यार 2 के लिए हमने लिखा था एथिलीन डाइएमीन,
यानी आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ एक ट्रिक मैं बना देता हूं, यानी जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे आपको उतने ही क्या लेना है, एमीन लेने हैं। दोस्तों याद रखेंगे, देखो इसको याद रखो, जैसे यहाँ डाई आया तो 2 में था इसलिए डाई एमीन, याद रखने का तरीका है। 2 के लिए डाई एमीन, 3 के लिए ट्राई एमीन, 4 के लिए टेट्रा एमीन। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां पर ये स्टार्ट हुआ था एथिलीन, यानी इसका मतलब एथिलीन यहां कितना था 1, तो यहां पर कितने हो जाएंगे 2 कर देना आपको एथिलीन। यहां पर एथिलीन कितने ले लेने, यहां पर 3 ले लेंगे, तो यानी एथिलीन कितने ले लेंगे 2, यहां पर कितने लेंगे 3 एथिलीन लेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे, एथिलीन के आगे कितना आ रहा है 1, यानी 1 एथिलीन है और बाइडेंटेट का था इसलिए 2 एमीन। अब हम इसमें आगे क्या लिखेंगे, फिर आगे ट्राइडेंटेट है, तो दोस्तों याद रखेगा, यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं, यानी ट्राइडेंटेट है तो एमीन कितने हो जाएंगे दोस्तों, ट्राई एमीन। एमीन कितने होंगे 3, उससे एक कम क्या होगा एथिलीन, 3 एमीन उससे एक कम एथिलीन यानी 2, डाई एमीन उससे एक कम एथिलीन। जैसे यहां पर दोस्तों, यहां पर क्या होगा, यानी ये क्या है टेट्रा, यानी टेट्राडेंटेट है तो यानी 4 एमीन आप लिख देंगे, टेट्रा एमीन होंगे, उससे एक कम यानी 3 एथिलीन हो जाएंगे इस तरह से, यानी क्या हो जाएंगे पर लिखेंगे क्या ट्राई एथिलीन, ये इनके नाम होंगे। दोस्तों दोस्तों एक बार मैं इसे फिर से मिटा के एक बार फिर से थोड़ा अच्छे से बताता हूं, तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे, देखो इसको तो मैंने आपको याद करना बता दिया, कैसे आप दोस्तों एक को याद रख लो, एथिलीन डाई एमीन, और इन्हीं यानी इसी की तरह से इनमें भी 2 एग्जांपल आते हैं। तो जैसे मैंने इससे बताया कि यार जितने यानी जिस डिंटेट का होगा उतने ही एमीन आपको ले लेने हैं, दूसरे का था तो 2 एमीन ले लिया, तो मैंने इसमें क्या ले लिया डाई एमीन, समझिएगा एमीन। ये ट्राई डिंटेट का है तो मैं इसमें क्या ले लूंगा ट्राई एमीन। ये टेट्रा डिंटेट का है तो मैंने इसमें क्या ले लिया टेट्रा एमीन। ये देखिए दोस्तों मैंने लिखा, ये बाइडेंटेट का था तो बाई से 2 यानी 2 एमीन ले लिया, ट्राई का था तो ट्राई एमीन 4 थे तो टेट्रा एमीन। दोस्तों ऐसा लेक्चर दोस्तों आपको वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, कहीं पर नहीं मिलेगी। तो अब जरा देखो दोस्तों, 2 एमीन यानी एमीन कितने थे 2, उससे एक कम आपको क्या लेना है एथिलीन, तो उससे एक कम यानी एथिलीन एक लेना है हमें, एथिलीन तो पूरा नाम क्या हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन। दोस्तों ट्राई एमीन है उससे एक कम क्या लेना है आपको एथिलीन, यानी 2 एथिलीन लेना है, 3 एमीन है तो 2 एथिलीन, यानी नाम क्या लिखेंगे फिर 2 के लिए क्या लिखते हैं डाई, तो डाई एथिलीन ये हो जाएगा, डाई एथिलीन ट्राई एमीन ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। टेट्राडेंटेट में टेट्रा एमीन है तो उससे एक कम क्या लेंगे हम एथिलीन लेंगे, तो एथिलीन एक कम एथिलीन का मतलब टेट्रा है तो यानी एक कम एथिलीन का मतलब 3 एथिलीन, 3 के लिए क्या लिखेंगे हम ट्राई, और क्या लिखेंगे फिर पूरा ट्राई एथिलीन, पूरा नाम क्या हो जाएगा ट्राई एथिलीन टेट्रामीन। जैसे दोस्तों यहां पर आगे जो आता था, यहां पे जैसे नाम पूरा था एथिलीन डाइएमीन का शॉर्ट फॉर्म क्या था ईन था, तो इसी के आगे आपको एक एक आगे जोड़ते चले जाना है, डाई इन हो जाएगा, जो आगे था वही डाई इन, ये आगे इसी को ले लेंगे हम ट्राई इन, ये इनके शॉर्ट फॉर्म हो गए। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एक एक स्ट्रक्चर भी आने चाहिए। तो दोस्तों देखो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है, एथिलीन डाइएमीन, तो एथिलीन पहले आप एथिलीन बना लो, सब लोग जानते हैं एथिलीन का फार्मूला क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर डाइएमीन, डाइएमीन में क्या होगा, डाइएमीन का मतलब है 2 NH2, तो एक NH2 दोस्तों ये लिया मैंने, एक NH2 ये लिया। अब क्या करना है, अब हमें इन्हीं को आपस में जोड़ना है, इन दोनों को इसके साथ जोड़ना है। तो ये तो देखो भाई ये दोनों तभी जुड़ेंगे इसके साथ जब इसके पास कोई बैलेंसी फ्री होगी, तो क्या करेंगे भाई दोस्तों पाई बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होता है, इसी को हम क्या कर देंगे तोड़ देंगे भाई हटो, क्योंकि इनको जोड़ना है। तो अभी यहां से कार्बन की बैलेंसी फ्री होगी, यहां से फ्री होगी, दोनों को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। जी दोस्तों ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहां पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है, ये नाइट्रोजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या बनाएंगे, जैसे यहाँ देखो दोस्तों यहाँ इसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, डाई एथिलीन ट्राइएमीन था, तो डाई एथिलीन का मतलब पहले 2 एथिलीन बना लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने 2 एथिलीन ले लिया। डाई एथिलीन का मतलब 2 एथिलीन थे, फिर ट्राइएमीन का मतलब 3 एमीन,
तो भैया इस तरह से हमने एक NH2 यहाँ रख दिया और एक NH2 यहाँ और एक NH2 यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड वीक होता है, यहाँ से कार्बन की बैलेंसी होगी, इनको आपस में जोड़ देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से इनकी भी तो बैलेंसी फ्री होगी, पर ये दोस्तों ये का दोनों कार्बन के बॉन्ड इसके साथ तभी जुड़ेंगे जब इसके पास कोई बॉन्ड फ्री होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके पास एक बॉन्ड तो फ्री रहता है, एक बॉन्ड फ्री है पर एक बॉन्ड कम है, यानी एक तो जोड़ लेगा इसके साथ। अब एक जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को हटा देना, जोड़ देना है ऐसे। तो ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर दोस्तों। तो ये इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। सेम ऐसे इसके लिए क्या बनाएंगे, इसको जरा मिटा देते हैं, जगह कम बची है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों जैसे यहाँ लिखा है ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, ट्राई एथिलीन का मतलब है 3 एथिलीन। तो देखो 3 एथिलीन को हम इस तरह से सजा देंगे, एक यहां रख दिया, एक मैंने यहां रख दिया और एक मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से मैंने 3 एथिलीन ले लिया। फिर कह रहा है टेट्राएमीन। अब आपको क्या करना है, हर 2 एथिलीन के बीच में एक एक एमीन रख दो यार। पहले यहां पे रखो, इन दो के बीच में एक एमीन रख दो, इन दो के बीच में एक एमीन रख दो। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर एक एमीन जैसे हम लोग शुरू से लगाते चले आ रहे हैं, इस तरह से 2 एमीन इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि टेट्रामीन 4 एमीन है तो 4 एमीन हो गए। अब आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर देने, पाई बॉन्ड ब्रेक करके इनको इनके साथ जोड़ देना है। फिर इन कार्बन की भी वैलेंसी फ्री होगी तो आप इनको जोड़ देंगे इनके साथ। पर भैया देखो ये बॉन्ड फ्री किया, ये कार्बन इनके साथ जुड़ेंगे तभी, पर जब इनकी एक एक हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या हो जाए और हट जाए, एक एक बैलेंसी फ्री हो जाए, तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन कम कर देंगे और इनको हम ऐसे जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये देखिए बड़ा सा स्ट्रक्चर बन के आ गया किसका, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन का। तो दोस्तों इस ट्रिक की हेल्प से आप लोग याद रखना बाइडेंटेट का कैसे हम नाम कैसे बनाया और उसका कैसे संकेत लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाया। नाम लिखा, रिप्रेजेंटेशन लिखा, फिर उसके बाद डाई इन होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन लिखा, शॉर्ट फॉर्म इसका, इसका शॉर्ट फॉर्म, फिर स्ट्रक्चर बनाया। तो इस तरह से दोस्तों हम बनाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपको बचा है पंचदंती और षष्ठदंती, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों दोनों में एक एग्जांपल हम लेंगे, दोनों का एक एग्जांपल होता है उसी से बनाएंगे। EDTA ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों एक ही एक है, ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है, याद हो जाएगा पूरा। ये लॉन्ग आंसर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इसको मिस कर दिया, ये मान लीजिए आपने 4 नंबर का क्वेश्चन मिस कर दिया, फिर दोस्तों जैसे दोस्तों पंचदंती में क्या करेंगे, पंचदंती षष्ठदंती, यानी पेंटाडेंटेट हेक्साडेंटेट। देखिएगा दोस्तों ये है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है EDTA, दोनों में EDTA आता है, पर इसमें थोड़ा सा फर्क है, ऐसा नहीं है। यानी यहां पे अगर देखें तो ये EDTA 3 माइनस यहां पर EDTA 4 माइनस होता है, बस इतना फर्क। तो दोस्तों देखिए अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो पहले नाम तो इसका जमा क्या होता है, EDTA, ई का मतलब एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन ट्राई, यहां पे जो टी है वो टेट्रा है, टेट्रा एसीटेट, यानी नाम लिख देता हूं मैं, एथिलीन डाइएमीन। और दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने इसका इस फॉर्मूला बनाया था, तो उसी से बनाएंगे अभी, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, और इसका क्या नाम होगा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये इसका नाम होगा, ये इसका नाम होगा। इन दोनों में सेम है, सिर्फ पंचदंती में चार्ज कम है
उसमें और ज्यादा, इसमें 3, इसमें 4, इसमें ट्राई, उसमें टेट्रा, याद रखेंगे। अब दोस्तों इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, फार्मूला कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे आएगा बनके, तो देखिए बहुत आसान है। एथिलीन डाइअमीन का स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले आपने बनाया था, CH2 NH2 CH2 NH2, ये सब लोगों ने बनाया था ये स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, ट्राई एसीटेट का मतलब है 3 एसीटेट मॉलिक्यूल लेना है। तो एसीटेट क्या होते हैं, CH3COO-, ये एसीटेट है, इसके 3 लेने हैं और हमें इन्हीं तीनों को इसके साथ आपस में जोड़ना है, क्योंकि भाई ये कार्बन तो अब जोड़ नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के पास अब कोई बैलेंसी फ्री नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, H हटाएंगे और एक एसीटेट जोड़ेंगे तो इसका भी एक H कम करेंगे, तो CH2COO-, ऐसे जोड़ेंगे। फिर आप क्या करें, पहले दोनों में भैया कहेगा नहीं नाराज हो जाएगा इसी को दे देंगे, तो क्या करेंगे, दोनों को पहले एक एक दे दो, CH2COO-। फिर अब एक और बचता है तो एक किसी भी N के साथ जोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, यहां से एक H कम कर देंगे और यहां से फिर एक H और कम करेंगे जोड़ने के लिए, बैलेंस ही फ्री करना पड़ेगा, तो हो जाएगा CH2COO-। ये दोस्तों इसका क्या होगा फार्मूला। तो यार दोस्तों इसमें चार्ज क्या है, ऋणात्मक चार्ज है, कितना है 3-, याद रखेंगे। और यहाँ पे कौन कौन से एटम जो है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एक तो ये N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये वाला N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन। यानी आप देख पा रहे होंगे एक ही लिगेंड है और एक साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पंचदंती। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम वही है, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, यानी एक और एसीटेट आ जाएगा। तो बनाते हैं जरा इसका फॉर्मूला, CH2 NH2 CH2 NH2, ये होगा इसका एथिलीन डाइअमीन का, लिख दिया पहली बात तो ये एथिलीन डाइअमीन। और टेट्रा एसीटेट का मतलब कितने एसीटेट आ गए, अब CH3COO-, 4 एसीटेट है, जैसे यहां जोड़ा था वैसे यहां भी जोड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक H हटाओ, पहले एक एसीटेट लगाओ, एक H हटाओ, एक एसीटेट लगाओ, CH2COO-, फिर आपने 2 लगा दिया, 2 भी और है, एक H यहां से फिर हटाओ, एक एसीटेट और लगाओ, CH2COO-, यहां से ये फिर H हटाओ, फिर आप जोड़ो CH2COO-। दोस्तों ये आपका बन जाएगा एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, यानी आपके कितने, यानी यहाँ पे चार्ज कितना होगा, टोटल 4- चार्ज है, ये देखिए चार्ज। और अगर आपसे कहा जाए लिगेंड किस तरह का है, तो ये ऋणात्मक लिगेंड होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से एटम है जो देने का काम करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, ये है। और दोस्तों इन एटम को हम फिर नाम देते हैं दाता परमाणु, यानी नाम क्या देंगे, दाता परमाणु, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, दाता परमाणु। तो यानी एक ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर कितने टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, देखिए लिगेंड एक ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी एक साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाले। यानी अगर कोई एक लिगेंड किसी एक CMA के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, कितने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, तो इसका मतलब वो कैसा लिगेंड कहलाएगा, फिर हेक्साडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। जिसका एग्जांपल दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आपसे लिगेंड पूछा जाए, लिगेंड किसे कहते हैं, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए, पहले आप लिगेंड की डिफिनेशन लिख दो, फिर उसके बाद प्रकार के वर्णन, जिस तरह से मैंने बताया संयोजकता के आधार पर, आवेश के आधार पर, उसका लिख दो, उनके एक एक दो एग्जाम्पल लिख दो। फिर उसके बाद संयोजकता के आधार पर लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इन सबको लिख के डिफिनेशन जैसे बताया उस तरह से आप बनाएंगे, लिखेंगे, फिर उनके एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे। दोस्तों ये तो बात थी पूरी लिगेंड के बारे में, लिगेंड किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई बार मैंने बताया है। इसको आप ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो फिर से देखिएगा, ना समझ में आए दोबारा फिर देखिएगा, तब तक देखिए जब तक समझ ना आ जाए, फिलहाल समझ में आ जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा समझ में। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है, तो आप लाइक जरूर करिएगा यार, बहुत सारी लाइक करो यार, खूब लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करो यार, कमेंट कर दिया करो यार, समझ में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो मुझे पता चलेगा ना, इससे फीडबैक मिलता रहेगा आपका कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट जरूर किया करें कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कहीं पे नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा सर इस जगह पे समझ में नहीं आया, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा यार, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करें और यार इसको शेयर कर दिया करो यार, आप लोग वीडियो देखते हैं पर शेयर नहीं करते हैं यार, और सब्सक्राइब भी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार दोस्तों, बहुत मेहनत पड़ती है लीजिए वीडियो बनाने में, तो प्लीज यार आप सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल यार, ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज यार। अगर आपको मजा आया दोस्तों
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।